सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल जन जन की आवाज़ बनने वाले और आपके दिलों में रहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से ज्येष्ठ की शुक्ल की आज तृतीया है और कल पावन दिन है हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का मोक्षला और परसों है श्रुत पंचमी। दो बैक टू बैक अच्छे दिन आ रहे हैं, पर उससे पहले रात्रि 8 बजे आपसे बात कर रहे हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ चतुर्मासों की घोषणा कर दें शुरू ना सबसे पहले, क्योंकि श्रुत पंचमी आते ही परसों और फिर अनेक साधु उस दिन घोषणा करते हैं चतुर्मास 2022 की। कुछ थोड़ी समय बात करते हैं, कुछ अनियत व्यारी होते हैं जहाँ पर पहुँचे आषाढ़ चतुर्दशी को वहीं चतुर्मास कर लेते हैं, कुछ उससे कुछ समय पहले कर देते हैं। पर हम भी शुरुआत करते हैं कुछ बताने की शुरुआत के साथ। आज सबसे पहले करेंगे हम आचार्य श्री की बात। विहार चल रहा है, 110 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं रेहली पटनागंज से। कोई कह रहा 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलेंगे वहीं चतुर्मास करेंगे। फिर लोगों की बातें आने लगी, डोंगरगढ़ की बात हो रही थी, अमरकंटक बहुत जगह बातें हो रही थी, और अब नरसिंहपुर क्रॉस करने के बाद अब आचार्य श्री छिंदवाड़ा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 20 साल बाद इधर जा रहे हैं और लोग तो यह भी कर रहे हैं कि रामटेक है, नेमावर है या मुक्तागिरी है। मुक्तागिरी जहाँ आचार्य श्री ने 1990 और 1991 का लगातार 2 चतुर्मास किए थे। और जानते आप 1990 में आचार्य श्री ने जो महानतम 9 दिन लगातार नॉन स्टॉप उपवास किए थे वह इसी मुक्तागिरी में किए थे। अब जैसे जैसे चौराहे पर जाते ना सबकी एकदम हवा उड़ने लगती है। आचार्य श्री पीछे चल रहे होते हैं, लोग आगे चल रहे होते हैं, पर चौराहे आते ही सब पीछे हो जाते हैं क्योंकि आचार्य श्री की दिशा पता नहीं चलती किसी को। लोग इधर कहते हैं, आचार्य श्री इधर निकल जाते हैं। बड़ा अजब दृश्य होता है चौराहों के ऊपर। कोई जिस चौराहे पे सोचते हैं उस चौराहे पे आचार्य श्री की जो होते हैं, हमारी भविष्यवाणी सबकी गलत हो जाती है जब आचार्य श्री के पग बढ़ते हैं। तभी तो कहते हैं अनियत विहारी की अनियत दिशा में चल रहा है। इस समय विहार कहाँ जाएगा कोई बता नहीं सकता, सबकी अटकलें धरी रह जाती हैं। जो आता है अगली तरह से मुड़ जाता है। ऐसे ही दृश्य आप देख रहे हैं। आज देखते हैं कहाँ होगा आचार्य श्री का यह 2022 का चतुर्मास। और अब आपसे बात करते हैं कुछ अब तक घोषित चतुर्मासों की। तो इस कड़ी में शुरुआत करते हैं 2022 चतुर्मास। सीधा दक्षिण में पहुंचते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से बात करते हैं तो युगल ऋषि महाराज यहाँ पर हैं। अमोघ कीर्ति और अमर कीर्ति महाराज, इनका चतुर्मास हो रहा है बेंगलुरु में। इनकी घोषणा 22 मई को हुई थी। और अब बात करते हैं हस्तिनापुर की। यह है ज्ञानमती माता जी का सत्संग का चतुर्मास। जी हाँ, आप कहेंगे घोषणा नहीं हुई। चैनल महालक्ष्मी को विशेष रूप से बताया कि इस बार जम्बूद्वीप में ही गढ़नी आरी का ज्ञानमती जी का सत्संग चतुर्मास होगा। जी हाँ, घोषणा समय पर हो जाएगी। और अब बात करते हैं जहाँ होने वाला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी और राष्ट्र संत श्री चंद प्रभु जी की अनोखी जोड़ी करेगी चतुर्मास। इनका प्रवेश होगा 10 जुलाई को और संवत्सरी महापर्व की शुरुआत भी इंडोर स्टेडियम में 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी के चतुर्मास की। यह हो रहा है राजस्थान के चूरू जिले के छापर में। जो माणक नाहटा जी हैं अध्यक्ष इस चतुर्मास व्यवस्था के, उन्होंने यह जानकारी चैनल महालक्ष्मी को दी। और मुनि श्री सिद्धांत सागर जी का हो रहा है इंदौर में, जो समाधिस्थ आचार्य विमल सागर जी के शिष्य हैं। और यह जो चतुर्मास होगा पुलक मंच परिवार के अंतर्गत होगा। और हाँ, एक खुशखबरी आई है आचार्य श्री के संघ से भी। सबसे पहली घोषणा हुई है मुनि श्री अजित सागर जी 3 महाराज के साथ। इनका जो चतुर्मास हो रहा है यानी मुनि श्री अजित सागर जी, अलग श्री दया सागर जी, अलग श्री विवेकानंद सागर जी का चतुर्मास हो रहा है। श्री शांतिनाथ त्रिमूर्ति दिगंबर जैन प्राचीन अति क्षेत्र टिकटोली, ये जो मुरैना जिले में है धूमदार में, यहाँ पर इनका चतुर्मास की घोषणा हुई है आचार्य श्री के संकेत से। राष्ट्र संत श्री विजय जयंत सेन सुरेश्वरी महाराज जी के शिष्य जो हैं श्रीमद विजय रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब की जो शिष्या हैं स्नेहलता जी, उनकी साध्वी श्री विज्ञान लता जी महाराज साहब और साध्वी श्री संवरलता श्री माशरा कठाणे 2 का चतुर्मास इस बार इंदौर के गुमास्ता नगर के लिए घोषित हुआ है। और हाँ, आचार्य श्री सुनील सागर जी महासंघ का इनकी 70 पिछियाँ हैं और इस बार उम्मीद है कि इनको चतुर्मास का लाभ जयपुर वालों को मिल गया है, खुल गई लॉटरी इनकी। और इसी कड़ी में एक और आचार्य श्री पुलक सागर जी का, इनका चतुर्मास हो रहा है
औरंगाबाद में। सुनिए आपने कुछ घोषणाएं, अब आपको समय समय पर इसी तरह की घोषणाएं बताते रहेंगे। और हाँ, आपके पास भी कोई जानकारी हो तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर नीचे आप देख ही रहे हैं, आसान नंबर आपको याद भी हो गया होगा, 9910690823। बस इसी पर आपको जानकारी भेजनी है। जो भी चतुर्मास की घोषणा मिले, आपको जानकारी हो, आप उसकी हमें जानकारी भेजिएगा, जिससे हम अपनी लिस्ट बंद पूरी करके आप लोगों सब तक पहुंचा सकें। और अब यह दृश्य देखिए, गदगद होते रहेंगे दृश्य के। यह विहार हो रहा है आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संघ का, जो चल रहे हैं श्री महावीर जी की ओर, जहाँ पर महामस्तकाभिषेक की तैयारी हो रही है। पर बीच में चतुर्मास कहाँ होगा, अटकलें लग रही हैं। जो भी आता है श्रीफल चढ़ा के चल देता है कि हमारे यहाँ इस बार गुरुवार चतुर्मास की मांग तुंगे के अंदर अशोक पाटनी जी चतुर्मास किया के लिए कि भाई किशनगढ़ में कर लीजिए। और अब जब बदनावर के दृश्य देख रहे हैं आप, जहां पर उनकी वंडर सीमेंट की फैक्ट्री है अशोक पाटनी जी की, वो तो हेलीकॉप्टर से आए और आचार्य श्री विहार करते हुए बढ़ रहे थे। वहां के दृश्य आप देख रहे हैं, जो कल के दृश्य देख रहे हैं आप, जब उनका यहाँ मंगल प्रवेश हुआ, गजब का प्रवेश हुआ। हर कोई आनंदित था। आहारचर्या भी अशोक पाटनी जी के परिवार ने कराई और सब कुछ वहाँ पर प्रवचन भी हुए, मंगल भावन है भाई। और एक बार फिर उन्होंने कहा किशनगढ़ ही चतुर्मास कर लीजिए आचार्य श्री। बस अद्भुत दृश्य थे आपके जानकारी के लिए। ऐसे ही जब होते हैं संतों का, जब प्रवेश अपने नगर में होता है ना, तो अपने आप हृदय से भावनाएं उमड़ती हैं, गदगद हो जाते हैं, चरणों के अंदर नयन बिखर जाते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह, कुछ बात करेंगे खास, हम शुद्ध पंचमी क्यों मनाते हैं, हम और आप। सादर जय जिनेंद्र।